अकेलापन एक अवसर। एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था स्वामी अर्पितानंद। वे बहुत ही शांत और ध्यान मग्न रहते थे और उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की गहरी शांति थी। लोग उनके पास आकर शांति की तलाश करते थे, परंतु उन्हें हमेशा यही सिखाया जाता था कि अकेले रहने से ही सच्ची शांति का अनुभव हो सकता है। स्वामी अर्पितानंद की एक विशेष विशेषता थी। वे कभी भी किसी से यह नहीं कहते थे कि वे जो कह रहे हैं वह सही है, बल्कि वे हमेशा लोगों से यह पूछते थे कि वे अपने भीतर की आवाज को सुनें और आत्मनिर्भर हो जाएं। वे जानते थे कि सच्चा ज्ञान सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से ही आता है। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को समझने में कई बार असमर्थ रहते थे, लेकिन एक युवक था जिसका नाम था सूरज। सूरज का दिल बहुत ही कोमल था, लेकिन उसकी समझ बहुत सीमित थी। वह हर समय शांति की तलाश में था, लेकिन उसे लगता था कि शांति किसी बाहरी चीज में होती है, जैसे कि दौलत, दोस्त या परिवार में। वह हमेशा सोचता था, जब मेरे पास पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब कुछ होगा तो मैं खुश रहूंगा। एक दिन सूरज ने सोचा कि स्वामी अर्पितानंद से मिलने पर शायद उसे अपनी खोई हुई शांति मिल जाएगी। उसने गांव के बाहर स्थित उनके आश्रम की ओर रुख किया। स्वामी अर्पितानंद आश्रम में अपने ध्यान के स्थान पर बैठे थे। सूरज उनके पास जाकर बोला, स्वामी जी, मैं हमेशा शांति की तलाश में हूं। मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी ने मुस्कुराते हुए सूरज की ओर देखा और बोले, तुम कहते हो कि तुम शांति की तलाश में हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि शांति भीतर है, बाहर नहीं? सूरज ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन स्वामी जी, अगर शांति भीतर है तो मैं क्यों नहीं पा रहा हूं? हर बार मैं खुश होने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी भी स्थिर शांति नहीं मिलती। स्वामी ने ध्यान से सूरज को देखा और बोले, तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को पाना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम शांति को बाहर खोज रहे हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि वह भीतर से निकलती है। सूरज ने विस्मय से पूछा, क्या मतलब है आपका? क्या इसका मतलब है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी चाहिए या किसी चीज का आनंद नहीं लेना चाहिए? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। शांति का मतलब यह नहीं है कि हम संसार से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम संसार के साथ मिलकर उसमें शांति को पा सकें। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी आंतरिक शांति को न खोएं। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी असली शांति सिर्फ तुम्हारे भीतर है। जब तुम दूसरों या बाहरी घटनाओं पर निर्भर रहते हो तो तुम अपनी शांति को खो देते हो। यह जो आत्मनिर्भरता है, यही सच्ची शांति है। सूरज ने एक पल के लिए गहरी सोच में डूबकर पूछा, लेकिन स्वामी जी, अगर मैं अकेला रहूं तो क्या मुझे कभी भी शांति मिलेगी? स्वामी अर्पितानंद ने धीरे से उत्तर दिया, तुम अकेले नहीं हो, तुम हमेशा अपने साथ हो। यह जो अकेलापन है वह बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानोगे, तब तुम्हें कभी भी बाहरी लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। तुम अपने आप में पूरा महसूस करोगे और तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। स्वामी की बातें सुनकर सूरज के मन में हलचल मच गई। वह समझ नहीं पाया कि यह अकेलापन और शांति का क्या संबंध है। वह सोचने लगा, क्या मैं सचमुच अकेला हूं? क्या मुझे इस संसार से भागने की आवश्यकता है? स्वामी अर्पितानंद ने सूरज की मनोदशा को समझते हुए कहा, तुमने सही पूछा। शांति का मतलब यह नहीं है कि हमें लोगों से दूर रहना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर के शांत और स्थिर केंद्र को बनाए रखें। जब तक तुम अपने भीतर के अकेलेपन को समझ नहीं पाओगे, तब तक तुम्हारे लिए शांति पाना मुश्किल होगा। अकेलापन तुम्हारी अपनी सच्चाई का अनुभव है। यह कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की गहरी समझ का हिस्सा है। स्वामी की बातों ने सूरज के मन में एक नई लहर दौड़ा दी। उसे महसूस हुआ कि वह अपने आप से भाग रहा था। उसे लगा कि वह हमेशा किसी बाहरी चीज की तलाश में था, लेकिन जब वह अपने भीतर नजर डालता था तो उसे लगता था कि कुछ कमी है। अब उसे यह समझ में आया कि वह जो कुछ भी खोज रहा था वह उसे अपने भीतर ही मिल सकता था। कुछ दिन बाद सूरज ने स्वामी से कहा, स्वामी जी,
मुझे लगता है कि मैं अपनी आंतरिक शांति को समझने लगा हूं। मुझे अकेलापन पहले डराता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही वह जगह है जहां मुझे खुद को पहचानने का मौका मिल सकता है। स्वामी ने खुशी से सूरज की ओर देखा और कहा, तुमने सही रास्ता चुना है। याद रखो, अलोनापन कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब तुम अपने भीतर शांति महसूस करते हो तो तुम्हें बाहर की चीजों की तलाश नहीं करनी पड़ती। यह शांति तुम्हारे साथ रहती है, चाहे तुम अकेले हो या दूसरों के बीच में। स्वामी अर्पितानंद की बातों ने सूरज को गहरे परिवर्तन में डाल दिया। उसने महसूस किया कि शांति की खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर ही होती है। अब वह आत्मनिर्भर हो गया था और उसे अपनी आत्मा से गहरी समझ प्राप्त हो गई थी। उस दिन से सूरज ने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने समझा कि अकेलापन कभी भी दुख नहीं होता, बल्कि यह एक अवसर है अपनी आत्मा को जानने और समझने का। वह जानता था कि अब वह बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से शांति प्राप्त कर सकता है। स्वामी अर्पितानंद की शिक्षाओं ने सूरज के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। वह अब एक नया व्यक्ति बन चुका था जो शांति के लिए बाहर नहीं बल्कि भीतर देखता था।